कुछ नहीं भाई, ये संस्थान भगवान ने स्वीकार किया है अरबों में से। आप सबको, हम सबको हमारी ने चुना है, ज्ञान से जोड़ा है। क्या ज्ञान की कदर है हमें? क्या हम समझ पाए ज्ञान की वैल्यू? नहीं। तो फिर कैसे हम वो सम्मान दे पाएंगे? वो पिता माता, हम तो संसार जन्म देने वालों को वो सम्मान नहीं दे पाते। तो भगवान, वो तो भगवान होके वो माता पिता बन के हमें समझा रहा है, उम्मीदें ये तुमसे है मैंने लगाई, चमको गगन में सितारों की नहीं, उम्मीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना, भक्ति के पथ को ना तुम छोड़ देना। आह, क्या दर्द है उसका। बड़ी मुश्किल से तुझे पकड़ा है, बड़ी मुश्किल से तुझे लाइन में लगाया है, मैंने बहुत ढूंढा तुझे, तो मैंने ये उम्मीद लगाई है कि अब जैसे हर माँ बाप सोचते हो कि उसकी औलाद उससे बड़ी हो, महान हो, तो भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि चमको गगन में सितारों की न्याय, उम्मीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना। जिसने उम्मीदें तोड़ी हैं, याद रखना जन्मों जन्मों तक वो भोगना पड़ेगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते। जो दर्द दिया है उसने कितनी थकान, कितना कुछ, कितने जन्मों से पीछे लगा, इस दलदल से, इस कलयुग से, इस माया से, इस कर्मों संस्कारों से निकाल के अपने नजदीक लाने में उसकी मेहनत को कौन जान सकता है? उसने हमारे लिए क्या मेहनत की है, हमने क्या किया है? क्या किया है? नेगेटिव सोच है बस न, जो चीज को जैसे सोचना चाहिए वो सोच क्यों नहीं आई? झूठे जगत की चकाचौंध में फंस, मुझसे कहीं ना तो मुख मोड़ लेना, संभालूंगा तुझको, तू विश्वास तो कर, तज सबकी आशा मेरी आस तो कर, तुझसे मिलूंगा मैं हूं सिर्फ तेरा, मुझसे मिलन की आस तो कर, तेरी प्यास प्रयास होती वर इतना, कभी ब्रह्मधारा ना राह में रुकेगी, बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य इतना की दुनिया। क्या बात है, इतना ममत्व, इतना तो बाप नहीं सोच सकता हमारा जिसने हमें जन्म दिया, यहां तक मां नहीं सोच सकती। अब चेतावनी, डगरना ये आसान, फिसलन भरी है, विकारों की पग पग में खाइयां बड़ी हैं, सजग होके चलना, कहीं गिर ना जाना, अवसर ये दुर्लभ न मौका गवाना। वैसे तो वो साथ है हमेशा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। याद रख, तुझे जो मैं रास्ता दिया है ना, सफलता का, उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने का, ये आसान नहीं है, फिसलन है इसमें। फिसलन से बड़े सावधानी से चलते हैं। फिसलन किस चीज की? विकारों की, प्रलोभन की, लोभ की, अहंकार आ जाता है। हाँ, मुझे ऐसे कह दिया, ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसे कर दूंगा, सत्संग छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, ये करना। अरे कोई रुकेगा? तू है जो, तेरे जैसे लाखों, क्या फर्क पड़ेगा? वो अकेला ही बहुत है, वो अपना मिशन पूरा करके आता है, वो तो एक खेल रचता है सबको सम्मिलित करने के लिए, सबके कल्याण की सोच है, क्योंकि सारी संतान उसकी है, इसलिए वो सबकी चिंता, सबको प्यार करता है। हम नहीं करते, हम तो अपने मां बाप को नहीं करते जिन्हें जन्म दिया, हम उसको क्यों? क्योंकि इस चीज की समझ नहीं है। अभी तो आरंभ है, अंत नहीं है, ये काल रात्रि अनंत नहीं है। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर। ये जो समय बीत रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा? ये महाराज ने 2017 में 4 जून में, और आपको याद होगा 5 जुलाई 2017 में हमारे कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें हम विजयी हुए। उसके बाद मिशन की दिशा क्या बनी? 90 डिग्री से प्रचार बहुत बढ़िया चलने लगा, वो बातें फिर भूल गए। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर, घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सघनतम बढ़ेगा ना कुछ दिख पड़ेगा, विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी न धीरज धरेगी। क्या बात कही है, सारा इतिहास तो खोल के सामने रख दिया। लेकिन ऑल ऑफ सडन 23 मार्च 20 को लॉकडाउन हो गया, अचानक सब कुछ बंद, क्योंकि महाराज जी ने जो बातें कही थी, जो आज से 30 साल पहले कही थी, सत्संग बंद हो जाएंगे, सत्संग भवन बंद हो जाएंगे। बंदी तो है किस्म से, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सत्संग हो नहीं रहे 1 साल से, ज्ञान बंद हो जाएगा। तो सोचते थे ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कैसे, क्या रूप था उसका? बंद हो गया, ज्ञान मिलना बंद हो गया, भवन बंद हो गए, सेवाएं नहीं मिलेंगी, सेवा नहीं मिल रही, लोग तरस रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर सेवा की निष्ठा है, जिनके अंदर ये पुकार है, जिनके अंदर से हुड़क है,
जिनको फिक्र है, मैं आज भी ऐसे सत्संगियों को, ऐसे भाइयों को जो अपने घर से ज्यादा चिंता गुरु घर की करते हैं, मैं उनको सिर झुका के प्रणाम करता हूं, जो लगे हुए हैं। और हम इस मंच से हमेशा सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कर लो, ये मौका है। जिसके पास है करो, चलो जिसके पास नहीं है, बेचारे के पास काम नहीं है, धंधा नहीं, रोटी का, वो भी मालिक के सहारे अपना टाइम काट रहा है। पर जहां कुछ है उसे करना नहीं चाहिए क्या? ये किसी पे मानव, ये सब कुछ गोविंद का है। ये शरीर भी उसने वापस ले लेना है, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना। अपने हाथों से हम कुछ अच्छा करें। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा जो उपलब्ध होती वो जरूर करो। क्यों ना कहें, ये धर्म है हमारा। आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, हमारा परिवार है। आपके कल्याण की नहीं सोचें, ना कहें। इस मंच से सच बोला जाएगा। अपने इन सब चीजों को त्याग कर समझने की कोशिश करो। अपने विकारों, अपनी सोच को अलग रख के गुरु की सोच के साथ जुड़ो। गुरु की मत तो ले आने, भक्ति बिना बहुत डूबे से आने। गुरु की मत से चल सकते हो, गुरु के मार्ग पर, अपनी मत से नहीं। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर। घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सघनतम बढ़ेगा, ना कुछ दिख पड़ेगा। विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी, ना धीरज धरेगी। बुद्धि भ्रमित होगी। अभी कुछ नहीं पता आगे का समय कैसा है। अपने को तो लगता है अभी तो चालू हुआ है। अब इस समय के लिए कहा था कि अभी तो आरंभ है, अंत नहीं है। ये काल रात्रि, हाँ ये भी हौसला दिया, ये काल रात्रि अनंत नहीं है। ये भी मत सोचना कि ये बहुत लंबा समय तक कैसे चलेगा, ये खत्म होगा। लेकिन इसमें सब फिल्टर हो जाएंगे, सब रिफाइंड हो जाएंगे, सब निकल के आ जाएंगे, सबकी प्रतिभाएं निकल के बाहर निकलेंगी, कौन क्या है। तभी तो वो बात सिद्ध हो गई। बनाएंगे आकर तुम्हें, जो बचेंगे उनको दिव्य बनाएगा। ये घोषणा है। और आगे क्या कहा? भविष्य नहीं, ऊंचे महल भरभरा कर गिरेंगे। जो दिखते अचल है वो कल को हिलेंगे। न छल बल न दोगल का छद्म टिकेगा, जो कपटी है निश्चित कल को मिटेगा। ये भी घोषणा कर दी। ये मिशन पवित्र होने की उस फिल्टर में बहुत महीन फिल्टर लगा दिए। सुनते थे ना बहुत साल पहले, छन्ना लगेगा, वो छन्ने लग रहे हैं, बरीक बरीक छन्ने लग रहे हैं। और ये चल रहा है, ऊंचे महल भरभरा कर गिरेंगे। तो साधक ने कहा, महाराज जी ये इसका क्या मतलब हुआ ऊंचे? महाराज जी ने कहा कि जो लोग जैसे है नहीं है दिखाते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऊंचे महल भरभरा कर गिरे। दिखते अचल, जो लगते अचल हैं, ये बड़े स्थिर हैं, ये तो बहुत बड़े साधक है, तो वो गिर जाएंगे। सब कुछ सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ना छल बल ना दोगल का छद्म टिकेगा, जो कपटी है निश्चित कल को मिलेगा। कपट नहीं निभेगा इस रास्ते पर सज्जनों। याद रखना, हकीकत, यथार्थ, सच निभेगा और वो ताकत भी देगा, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। उसको बल देता है जो सच्चाई पर है, जो प्रार्थना करता है और जो सच के साथ है, जो सिद्धांतों, महाराज जी के सिद्धांतों को लेकर जीता है, वो नहीं हिलेगा। आगे क्या कहते हैं? भविष्य तो तुझे अपना खुद ही है लिखना, या तुम पर निर्भर टिकना ना टिकना। तेरा भविष्य तेरे हाथ में, तू कैसा अपना भविष्य चाहता है। ये चेतावनी है, चल रही चेतावनी। भविष्य तुझे अपना खुद ही है लिखना, तुम पर निर्भर टिकना ना टिकना। समय आज का है जो उसको संभालो, कठिन साधना तप में खुद को तपा लो। क्या है? 2017 की बात है, जब मारे की समाधि का कठिन समय है, ये बहुत कठिन समय है। भविष्य भी तुझे अपना लिखना है, भविष्य तुझे अपना खुद ही लिखना, तुम पर निर्भर टिकना। समय आज का है जो उसको संभालो, कठिन साधना तप में खुद को तपा लो। निज श्रद्धा की नींव मजबूत कर लो। तो अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत कर ले। अब इमारत तभी खड़ी होगी इस नींव के ऊपर। निज श्रद्धा की नींव मजबूत कर लो। जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो। जितना सुना है महाराज जी के पास बैठ के, वहां 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल जितना भी सीखा है, जो सीखा वो जीवन में अब चरित्र में उतरना चाहिए। जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो। मुझे अपने अंतःकरण में बसा लो। जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो। अंदर जाओ, अब अंदर मेरे से नाता जुड़ेगा। अब मैं सूक्ष्म हो गया हूं, स्थूल नहीं रहा। भाग के जाओ जी, प्रणाम कर लेना, अब मैं तो बस गया हूं। अब अंदर आओ, क्योंकि अंदर ही आके कल्याण होगा। यही सुरक्षा है, यही पूर्ण सुरक्षा है।
जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो, सतत साधना तप का दंड हाथ लेकर चरे वेती धुन को सदा गुनगुना लो। तू चलता चल, इस ज्ञान का दंड हाथ लेकर, ज्ञान को साथ लेकर, विवेक को साथ लेकर तू बढ़ता चल। तू कहीं नहीं गिरेगा, तेरा कहीं नहीं नुकसान होगा, कोई तुझे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन तू चलता चल, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, उलझना नहीं है। पूरी चेतावनी दे दी उन्होंने। और उसके बाद, क्योंकि चेतावनी सनसनी है काफी, उसके बाद कितना हौसला दे रहे हैं, उसके बाद समाधान की ओर ले जा रहे हैं। मैं अंदर हूं तेरे, बाहर नहीं हूं, मुझे कैसे समझोगे, मैं जाहिर नहीं हूं। ये आंधी, ये तूफान मेरी ही रचना। सुनो जरा, समझो। आप प्रेमी हो, विवेकी हो, आप समझो जरा, ये आंधी, ये तूफान मेरी ही रचना। ओ नादान, संशय निशाचर से बचना। बस इस राक्षस से बच जाना, इस निशाचर से बच जाना। ये शंका, ये जो शंका है ना, शंका में कितने उड़े लोग, क्योंकि ये परीक्षा का काल है ना साधकों का, उनको फिल्टर भी करना है। 30 साल दिए, काम इतना नहीं है कि 500 साल चले। मालिक ने अपना मिशन पूरा करना। विश्व में आज शांति, आज हाहाकार मची पूरी दुनिया में। विदेशों में देख लो, विश्व के अंदर कौन सा कंट्री है जो शांत है।